हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एजुकेशन खलीलाबाद में। आज का पहला प्रश्न ये कह रहा है कि भारत का संविधान किस देश के संविधान से सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। तो ये हम लोग को हो जाएगा ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन देश के संविधान से सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। तो ऑप्शन हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था। तो उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ। तो ये उत्तर प्रदेश का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं। तो मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं ये अस्थि मज्जा में बनती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा भारतीय राष्ट्रीय फूल कौन सा है। भारतीय राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो भारतीय राष्ट्रीय फूल कमल है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है। तो ये 365 से 1/4 दिन में। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा ताजमहल का निर्माण किसने करा है। तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है यह गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है मानव शरीर का तापमान कितना होता है। तो मानव शरीर का जो तापमान होता है यह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा उत्तर प्रदेश के वर्तमान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान उच्च न्यायालय है ये हमारे प्रयागराज में स्थित। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं। तो हरित क्रांति के जो जनक हैं MS स्वामीनाथन जी हैं। MS स्वामीनाथन जी जो है ये हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये कह रहा भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री ये इंदिरा गांधी जी थी। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर की हड्डी है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है सूर्य किस गैस से बना है। तो सूर्य जो है यह हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर के बना। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है। तो भारत को जो राष्ट्रीय खेल है यह हॉकी है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का कह रहा मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है। तो मानव शरीर में जो इंसुलिन हार्मोन है ये हमारे अग्नाशय में बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जो जय जवान जय किसान का नारा था ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। जो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार ये हमारा राजस्थान है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह तो ये हमारा बुध है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिए गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा भारत का राष्ट्रीय
फल कौन सा? तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है ये आम है। आम है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? जो रक्त है इसका शुद्धिकरण कौन करता है? गुर्दा करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता जो है हमारे तुलसीदास जी हैं। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर होगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।